तो वहीं अजमेर दरगाह के खादिमों के भड़काऊ बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद अब दरगाह की अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने सफाई देते हुए माफी मांगी है। आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब आदिल ने एक वीडियो जारी करके बयानों के लिए माफी तो मांगी ही है और कहा है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आदिल चिश्ती ने पहले 22 मिनट का एक वीडियो जारी किया था जिसमें नुपुर शर्मा के बयानों का जवाब देते हुए हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए थे। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं नुपुर शर्मा से कि 333 करोड़ खुदाओं का एग्जिस्टेंस फिर कैसे माना जाएगा? ये कैसे लॉजिकल है? एक खुदा का तो समझ में आता है जिस पे पूरी इंसानियत का इजमा है, हम कलेक्टिवली तमाम इंसान चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे जो एब्सोल्युटली वन है। 333 करोड़ खुदा, 333 मिलियन गॉड्स, अ होल सेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूं अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता, नॉट इन अ लीस्ट बिट। दूसरी बात, नुपुर शर्मा से फिर मैं पूछूंगा, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। उनमें से कुछ इंसान जैसे कहते हैं कि ये इनकारनेशन है, उनमें से कुछ इनकारनेशन इंसानों वाले हैं, उनमें से कुछ इनकारनेशन वाले हैं, और कुछ इनकारनेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे। तो प्लीज नुपुर शर्मा मुझे बताएं कि इस 10 अवतार ये क्या लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है कि एक भगवान आप कह रहे हो से भगवान है, वो 10 अवतार में आता है के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में, और फिर एक फ्यूजन के रूप में। फिर तीसरा, हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगी आप? जो मैंने वीडियो 23 जून को 2022 को नुपुर शर्मा के इल्मी रद में बनाई थी, जो उन्होंने सवाल और जो उन्होंने एतराज उठाए थे उसको मैंने रीबटल किया था और उसका लॉजिक इंटरप्रिटेशन दिया था। तो मीडिया में आज वो चेरी पिकिंग करके वो वीडियो काट काट के चलाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा किसी भी रिलीजन, खास तौर पे हिंदुइज्म को टारगेट करने का या मॉक करने की कोई नियत नहीं थी। मैंने आज तक किसी भी रिलीजन को मॉक नहीं किया है। फिर भी अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, मेरे हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। दूसरी बात ये कि कुरान में सूरह अनाम में चैप्टर 6 वर्स 108 में साफ लिखा हुआ है कि तुम जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करते हैं उनको बुरा मत कहो। ये कुरान का फरमान है कि हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के रिलीजन को या किसी की डाइटीज को मॉक करें। मैंने जो जवाब दिया था वो नुपुर शर्मा के उड़ने वाले घोड़े और उनके एतराजात पे दिया था कि उन्होंने कहा था उड़ने वाले घोड़े आपके कुरान में लिखे हुए हैं। तो मैंने ये कहा था रिलीजन, मिरेकल इज अ पार्ट ऑफ रिलीजन। अगर उड़ने वाले घोड़े लॉजिकल नहीं है तो दुनिया के तमाम रिलीजन्स में ऐसी ऐसी बातें हैं जो लॉजिकल साउंड नहीं करती है, लेकिन हम उन्हें मानते हैं क्योंकि वी बिलीव इन गॉड। तो ये एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन था, मैंने किसी की डाइटी को मॉक नहीं किया था। उसके बाद 30 जून 2022 को मैंने उदयपुर कांड पे पूरी वीडियो बनाई और कुरान और हदीस की रोशनी में इस इंसिडेंट को कंडेम किया और ये कहा कि इन दोनों को, जिन्होंने कत्ल किया कन्हैया लाल का, उन्हें कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन तब भी अगर किसी को किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो मैं माफी मांगता हूं। आदिल चिश्ती को आपने सुना। इसी बीच आदिल चिश्ती के बयान पर हिंदू संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कहा है कि जिस तरह से उनके पिता सरवर चिश्ती भड़काऊ बातें करते हैं, उसी तरह से उनका बेटा भड़काऊ बातें कर रहा है, इसलिए उन्हें कोई हैरानी नहीं होती। चाहे सलमान चिश्ती हो या सरवर चिश्ती हो, इन दोनों ने जिस प्रकार से देश को एकता और अखंडता को प्रभावित करने का प्रयास किया और जिस प्रकार से जो दरगाह पे 90% हिंदू जाते हैं, वहाँ की जिस प्रकार से लोगों के वहीं से घोषणा किया गर्दन काटने का, हिंसा को बढ़ावा देने का काम किया, वो अपने आप में अपराध है। देखो, उनके बेटे द्वारा जो भी कहा जा रहा है, तो जैसा मूल होता है वैसा ही फूल होता है। अगर मूल ही इस तरह की गंदा है जो वहाँ से हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, उनके जो पिता हैं और जो लोग हैं अब वो सलाखों में है, तो स्वाभाविक है कि वो जैसा मूल होगा वैसे ही फूल होगा, तो उनसे और कोई आशा नहीं की जा सकती। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।